स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में। मित्रों, अब समय नहीं है, समय बिल्कुल भी नहीं है। यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में, भारतवर्ष में, जहां पर रोज़ नित नए कानून लागू होते हैं। अब एक नया भूचाल सा आ चुका है आज के मॉर्निंग के न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद अभ्यर्थियों में कि 5 सालों तक समूह ख यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियों में 5 सालों तक आपको संविदा कर्मी के रूप में काम करना पड़ेगा। किसी प्रकार का कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा और एमकेपीआई योजना के तहत 5 सालों तक आपको एक संविदा कर्मी के रूप में काम करना पड़ेगा। संविदा के नियम के तहत जो आपका पे स्केल है वही मिलेगा, लेकिन कोई भी सरकारी लाभ, कोई सरकारी छूट तनिक भी नहीं मिलेगा इन 5 सालों में। प्रत्येक 6 महीने में आपका मूल्यांकन होगा और इन मूल्यांकन के आधार पर आपने कितना बेहतर किया है, किन किन टारगेटों को आपने अचीव किया है और भविष्य में आपके टारगेट और क्या क्या बन पाते हैं, इन सभी चीज़ों के बीच में आपको आगे बढ़ने के कितने अवसर प्राप्त हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें देखी जाएंगी और इन्हीं पैमानों के तहत आपको अगले 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। अगर इन सभी चीज़ों परिस्थितियों में आप विषम परिस्थिति के अनुरूप पाए जाते हैं तो आपको निकाला भी जा सकता है। ये तानाशाही फरमान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लागू किया है। अब सच्चाई इसकी क्या है? 69,000 भर्ती पर लागू, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान है कि क्या 69,000 भर्ती पर सर ये लागू होगा? तो भैया सीधी सी बात समझ लीजिए, ट्विटर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जैसा मैं आपको दिखा दूं कि खत्म होते रोजगार के अवसर यूपी में, आए तुगलकी नियम एमकेपीआई पर ट्विटर से विरोध दर्ज करें। समय 11 बजे सुबह से और आपको हैशटैग यूज़ करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कॉपी कर लेगा उसको। हैशटैग यूज़ करना है स्टॉप एमकेपीआई इन यूपी, स्टॉप एमकेपीआई इन यूपी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और 69,000 भर्ती पर इस पर तनिक भी आँच नहीं आनी चाहिए, इस बात का एकजुटता के साथ पालन करना है। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी साथी आज एक सहयोग ट्विटर के माध्यम से करना चाहिए। एमकेपीआई के विरोध में आज आपको ट्विटर पर विरोध करना होगा और टाइमिंग 11 बजे से होगी। हैशटैग स्टॉप एमकेपीआई इन यूपी, सभी साथियों को इसको वायरल करना ही करना पड़ेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो एमकेपीआई क्या है, पुनः एक बार देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से क्या होगा। देखिए, समूह ख यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी, और आपकी जो 69,000 भर्ती है या प्राथमिक की जो भर्तियां हैं वो ग्रुप सी के अंतर्गत ही आती हैं, कि प्रक्रिया में 5 साल तक संविदा नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता के मूल्यांकन के लिए एमकेपीआई यानी कि मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडेक्स फार्मूला तय किया जा रहा है। इसी आधार पर कर्मचारियों को 5 साल तक, 5 साल बाद जो मौलिक नियुक्ति यानी कि पक्की नौकरी दी जाएगी। समूह ख व ग यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी संवर्ग के पदों पर नियुक्त लोगों का संविदा अवधि में इसी आधार पर उनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा। अब इसको देखिए, मैं इसका पूरी तरीके से आपको एनालिसिस कर दूं कि जो ये मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन में भी भ्रष्टाचारिता अब आपको देखने को मिलेगी। वो किस प्रकार से देखने को मिलेगी कि जो आपका डाटा आगे प्रेषित करेगा, सरकार तक पहुंचाएगा जो अधिकारी, वो अब अपनी जेबें गर्म करने के लिए आपसे रिश्वत मांगेगा और उन रिश्वत के अनुरूप आप अगर रिश्वत देते हैं, आप भले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रिश्वत नहीं देते हैं, तो सीधी सी बात है कि आपका कार्य संतोषजनक नहीं माना जाएगा। तो ये कहने के भ्रष्टाचारिता को बढ़ाने का काम है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही सरकार इतनी ज़्यादा उतावलेपन वाली राजनीति क्यों अपनाती है, इतने उतावलेपन वाले निर्देश क्यों जारी करती है, इतने उतावलेपन वाले कार्य क्यों करती है। पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जो अपने प्रदेश के अभ्यर्थियों के अलावा दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को मौका लगातार देता है। प्रदेश हैं लेकिन इनके जैसा प्रदेश कोई है ही नहीं। अगर आप पड़ोसी प्रदेशों की बात करें, इसमें आपका एमपी है, बिहार है, ये ऐसे प्रदेश हैं जो बाहरी व्यक्तियों को मौका नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यूपी में आपके जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के अभ्यर्थी शामिल होंगे प्रत्येक भर्ती में। यहाँ के अभ्यर्थियों को मौका मिले, नियुक्ति मिले, नौकरी मिले, ना मिले, वो कहीं भी काम करें, पकौड़ा तले, खिलौना बनाएं, पत्तल बिने, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ओछी राजनीति करनी ही करनी है। तो एमकेपीआई का विरोध लगातार करते रहिए, ट्विटर पर ट्वीट करते रहिए। नहीं ट्विटर चलाने आता तो सीखिए, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
और एक बात याद रखिए, आप नियुक्त भी हो जाएंगे तो भी भविष्य में ऐसी तमाम तरीके की आपदाएं सरकारों द्वारा लागू की जाएंगी, तानाशाही फरमान जारी किए जाएंगे, तो आपको विरोध करना पड़ेगा। और विरोध का सबसे सटीक आज के समय माध्यम है ट्विटर। ट्विटर को सीखना ही सीखना पड़ेगा आपको, इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइए। पहले से चल रही चयन प्रक्रिया भी इस दायरे में यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि प्रस्तावित नियमावली लागू होने के पहले पदों पर चयन के लिए विज्ञापन कर दिया गया हो अथवा चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो तो विज्ञापन व परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित संबंधित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि वह इस नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेंगे, इसके बाद ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। अब इसके अंतर्गत आपकी एलटी की भर्ती हो जाएगी, टीजीटी पीजीटी की भर्ती आ जाएगी, 69,000 भर्ती आ जाएगी। तो ये सभी भर्तियां जो प्राथमिक की मैं बात करूं शिक्षा विभाग की, तो वो सभी इसके घेरे में आ जाएंगी और आपसे घोषणा पत्र लिया जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और बिना कोताहत के अपने लिए, अपने अधिकारियों के लिए अगर आप आज आगे नहीं बढ़े, अपनी एकजुटता को आपने आज नहीं प्रदर्शित किया, तो भविष्य में खून के आंसू रोने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को तय मानिए, ये पत्थर पर लिखी हुई लकीरें हैं और इसी वजह से आज एलटी की 69,000 की टीजीटी पीजीटी की भर्तियां क्यों नहीं आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा काम चल रहा है प्रदेश सरकार की कैबिनेट मिनिस्ट्री में, आपसी ऐसे प्रस्ताव निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको एक संविदा कर्मी के रूप में ही दिखाया जा सके इन 5 वर्षों के लिए। उसके बाद आपको छांटा जा सके, निकाला जा सके, आपकी में कमियां बताई जा सके। और वैसे भी एक तानाशाही फरमान तो केंद्र सरकार द्वारा 50-55 पर जबरन नियुक्ति का निकाला ही जा चुका है। तो ये अगर अंधी और गूंगी जनता ये आंख बंद करके देखती रही तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियां और खुद वो इस पर अपंगता का शिकार होते रहेंगे ऐसे फरमानों का। तो एकजुट रहिए और हैशटैग पुनः बता दूं, स्टॉप MKPINUP पुरजोर विरोध करिए इसका और अपनी एकता का प्रदर्शन करिए। और याद करिए उस दिन को जब आपका नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने से पहले प्रस्ताव मांगे गए थे, तो हम सभी ने एकजुटता के साथ प्राथमिक में डेमो इंटरव्यू का विरोध किया था और उसका वही परिणाम है कि प्राथमिक में वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिला है। तो फिर से विरोध करिए और अपनी एकजुटता दर्ज करें। वीडियो को शेयर करिए। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक दे रहा हूँ, आपको हैशटैग इसी को कॉपी करके ट्विटर पर फटाफट ट्वीट करिए, रिट्वीट करिए, फटाफट जाइए।